बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 4.4 स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। ठीक है, पहले दो क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं अभी। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें दिया गया एन इन्वेस्टर्स रिटर्न आर एक्स इन रुपीज़, यानी एक इन्वेस्टर जो है वो रिटर्न किस तरह से कर रहा है आर एक्स में, यानी रिटर्न उसका क्या होगा आर एक्स में। ठीक है ना, आफ्टर इन्वेस्टिंग एक्स थाउजेंड, यानी वो कुछ हज़ार रुपए जो है एक्स, उन हज़ार रुपए को समझ लें कि वो एक्स हैं। ठीक है, कितने हमें नहीं पता तो हमने उसको लेट कर लिया एक्स है। ठीक है, रुपीज़ इज़ गिवन बाय द क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में दिया गया। ठीक है, अब फैक्टराइज द एक्सप्रेशन, यहाँ आर एक्स जो है वो क्या है रिटर्न है। ठीक है ना, फैक्टराइज करना हमने इस एक्सप्रेशन को एंड फाइंड द इन्वेस्टमेंट लेवल्स, और इन्वेस्टमेंट लेवल फाइंड आउट करना है दैट रिजल्ट इन जीरो रिटर्न। अब रिटर्न कितना आ गया जीरो, यानी आर एक्स क्या होगा जीरो, तो आर एक्स की जगह हम क्या पुट करेंगे जीरो पुट। हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। ठीक है, हम इसको लिख लेते हैं आर एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। ठीक है, लेकिन ये क्या है रिटर्न जीरो में, हमने जब फैक्टराइज करना तब रिटर्न कितना होगा जीरो, यानी आर एक्स यहाँ पे क्या होगा ज़ीरो होगा हमारे पास। ठीक है, तो हम इस एक्सप्रेशन को दोबारा से लिख लेते हैं। आर एक्स की जगह पे हमने ज़ीरो पुट कर दिया। ठीक है, यहाँ पे आ गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 8। अब हमने इस एक्सप्रेशन को जो है वो फैक्टराइज करना है। हम फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, माइनस माइनस प्लस, तो हमारे पास पॉजिटिव 8x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, अब दरमियान वाले को हमने कुछ इस तरह से तोड़ना है कि जब इसे ऐड करें तो हमारे पास 6 बने और मल्टीप्लाई करें तो 8 बने। हम इसको चाहें तो इस तरह से ज़ीरो भी दूसरी तरफ लिख सकते हैं, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 6x को हमने जो है वो तोड़ना है, तो हम इस तरह से कर सकते हैं 4 2 ज़ार 8, 4 प्लस 2 करें तो 6 बनता है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 8 भी बनता है। ठीक है, यानी 4x प्लस 2x माइनस 8 और ज़ीरो हमने इस तरफ लगा दिया। इक्वल में ज़ीरो है, अगर हम इस तरफ लगाएं तब भी सही है, अगर हम इस तरफ लगाएं तब भी सही है। ठीक है ना, अब यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन आ रही है, माइनस एक्स कॉमन आ रहा है। ठीक है, यहाँ x पॉजिटिव हो जाएगा, प्लस माइनस कॉमन ले लिए, इस वजह से यहाँ प्लस का साइन क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है ना, और यहाँ पे बच गया 4। अब इसी तरह से यहाँ पे हम 2 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x बच गया माइनस 2 4 ज़ार 8, 4 बच गया। ठीक है, और ज़ीरो। अब हमारे पास यहाँ पे क्या चीज़ कॉमन है, x माइनस 4 कॉमन है, तो x माइनस 4 आ गया, और बाकी क्या बच गया हमारे पास माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। अब ये दोनों एक्सप्रेशंस जो हैं वो ज़ीरो के इक्वल हैं, तो हम इसको ऐसे अलग से भी लिख सकते हैं, x माइनस 4 इज इक्वल्स टू ज़ीरो, माइनस एक्स प्लस 2 इज इक्वल्स टू ज़ीरो। माइनस का 4 दूसरी तरफ जाएगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 4। ठीक है, अब ये माइनस का x है। ठीक है, माइनस का x, ये प्लस का 2 उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। ठीक है, ये माइनस, यहाँ पे माइनस जब कुछ नहीं होता तो यहाँ 1 तो मल्टीप्लाई हो रहा है, माइनस 1 जो है इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके डिवाइड होगा, ये माइनस माइनस से कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा हमारे पास। आप चाहें तो यहाँ सामने भी कैंसिल आउट करा सकते हैं, लेकिन अगर किसी को समझ ना आए तो वो इस तरह से कर सकते हैं, माइनस 1 मल्टीप्लाई बाई एक्स इज इक्वल्स टू माइनस 2। अब ये माइनस 2 जो है ना यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी तरफ जाके माइनस 1 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, माइनस 2 ओवर माइनस 1, तो यहाँ माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा और x इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा। तो अगर जो लोग इस तरह से समझ सकते हैं वो उनके लिए ये ठीक है, और अगर वो चाहें तो दूसरी तरीके से भी कर सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में हमें दिया गया अ कंपनीज प्रॉफिट पी एक्स इन रुपीज़, यानी एक कंपनी का प्रॉफिट किस तरह से होता है पी एक्स में होता है। ठीक है, इन रुपीज़ पी एक्स। अब प्रॉफिट को रिप्रेजेंट करने के लिए क्या यूज़ किया गया पी एक्स, फ्रॉम सेलिंग एक्स यूनिट, यानी वो इतने यूनिट सेल करता है, एक्स कोई नंबर ऑफ वैल्यूज होंगी। ठीक है, ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की, इज मॉडल्ड। ठीक है, बाय द क्यूबिक एक्सप्रेशन। अब यहाँ किस तरह से बताया गया, एक क्यूबिक एक्सप्रेशन में बताया गया, क्यूब बताया गया। ठीक है, फाइंड द ब्रेक इवन पॉइंट्स। ठीक है, अब ब्रेक पॉइंट्स आपने फाइंड आउट करना है वेयर द प्रॉफिट इज जीरो। प्रॉफिट को उसने किससे रिप्रेजेंट किया था पी एक्स से, और पी एक्स उसने क्या किया है, यहाँ प्रॉफिट क्या होगा जीरो। तब आपने जो है ना ब्रेक इवेंट्स फाइंड आउट करने हैं। पी एक्स हमारे पास आ चुका है, पी एक्स लिख लेते हैं। हमें क्यूबिक एक्सप्रेशन दिया गया, पी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। अब ये क्यूबिक एक्सप्रेशन है। सबसे पहले हमें प्रॉफिट क्या दिया गया, पी एक्स इज इक्वल्स टू ज़ीरो, तो हम पी एक्स की जगह यहाँ ज़ीरो पुट कर लेते हैं, एक्स क्यूब माइनस 15x स्क्वायर प्लस 75x माइनस 125। ठीक है, अब हमने जो है ना यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है क्यूब का। हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल क्यूब, यानी यहाँ आएगा a माइनस बी का होल क्यूब। ठीक है, a माइनस बी का होल क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस
3ab² प्लस बी का क्यूब। इस तरह से हमने ना एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, ठीक है, क्यूब वाला फॉर्मूला पढ़ा था, ठीक है। तो यहाँ पे देखें x का क्यूब भी है, सेकंड वाली वैल्यू माइनस की है, लास्ट वाली वैल्यू 5 का क्यूब बन जाएगी, ठीक है, 125, और यहाँ थर्ड वाली वैल्यू प्लस की है, ठीक है। तो अब हम ज़रा ना इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले तो हम इसको इस फॉर्म में तोड़ लेते हैं, यानी ये x का क्यूब बन गया, ठीक है, और यहाँ लास्ट पे क्या आएगा, ये 5 का क्यूब बनेगा। 5 5 * 25 एंड 25 5 * 125। अगर हम 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई कराए ना तो हमारे पास 125 बनता है, इसलिए 5 की पावर क्या आ जाएगी, 3 आ जाएगी, ठीक है। अब हमने इस फॉर्मूले के हिसाब से यहाँ पे क्या पुट करना है, 3 पुट करना है। ए वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, x, ठीक है। बी वाली वैल्यू यहाँ पे ए का स्क्वायर था, तो यहाँ एक्स का भी क्या आएगा, स्क्वायर आएगा, ठीक है। बी वाली वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5, ठीक है। फिर से हम प्लस का 3 लिखेंगे अब फॉर्मूले के हिसाब से। ए की वैल्यू हमारे पास एक्स है, बी की वैल्यू हमारे पास 5, और उसका क्या आ जाएगा, स्क्वायर, ठीक है। अब अगर दोबारा हम इस वैल्यू को देखें, एक्स का क्यूब, इसे क्लोज कर दें, ठीक है, इसे सॉल्व कर दें। एक्स का क्यूब बनेगा, ठीक है, 3 5 * 15 एक्स स्क्वायर बनेगा, ठीक है। इसी तरह से 5 का स्क्वायर 25, 25 × 3 75, 75 एक्स, और 5 का क्यूब लें तो हमारे पास क्या आएगा, 125। यानी हम इस एक्सप्रेशन को इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और अगर ये इस फॉर्म में बन गया तो ये तो हमारे पास फॉर्मूला की टर्म बन गई ना, a³ - 3a² b + 3ab² प्लस b का क्यूब। और अगर हमारे पास कोई चीज़ इस फॉर्म में बन जाती है तो हमने उसको क्लोज करना, तो हम ये लगाते हैं a - b का होल क्यूब। यानी यहाँ पे a की जगह पे क्या है हमारे पास x, और b की जगह पे क्या है 5, तो x - 5 का होल क्यूब ले लिया, ठीक है। अब हम इसको चाहें तो इसका 0 दूसरी तरफ भी लिख सकते हैं, ठीक है। x - 5 का क्यूब = 0। अब क्यूब खत्म करना है, ठीक है। क्यूब जैसे स्क्वायर खत्म करना होता था तो स्क्वायर रूट लेते थे, अब क्या क्यूब खत्म करना है तो क्यूब रूट ले लेंगे दोनों तरफ, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड। क्यूब रूट लिया, ठीक है, x - 5 का होल क्यूब का क्यूब रूट। अब क्यूब से कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ क्यूब रूट ऑफ 0 तो 0 ही आएगा, ठीक है। x - 5 = 0 आ गया हमारे पास। x - 5 माइनस का 5 है, दूसरी तरफ जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 5, तो ये हमारे पास आ जाएगा x = 5, और यही हमारे पास इसका आंसर है। चलते हैं अब हम क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया द पोटेंशियल एनर्जी Vx इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी एक पोटेंशियल एनर्जी है जिसको किससे रिप्रेजेंट किया गया, Vx से, ठीक है। एक इलेक्ट्रिक फील्ड में वेरी करती है एज अ क्यूबिक फंक्शन के तौर पर ऑफ डिस्टेंस x। अब डिस्टेंस कितना है, x है, ठीक है ना, गिवन बाय, उसने कहा डिटरमाइन वेयर द पोटेंशियल एनर्जी इज 0। वहाँ पे वो डिटरमाइन करे वैल्यू जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, 0। तो हमें Vx को यहाँ पे क्या लेट करना पड़ेगा, 0 लेट करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहले हम वो क्यूबिक एक्सप्रेशन लिख लेते हैं। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, V(x) = 2x³ - 6x² + 4x। लेकिन उसने क्या कहा था, पोटेंशियल एनर्जी जहाँ पे 0 हो वो वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो यहाँ V(x) क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 0 पुट कर दिया, V(x) 2x³ -6x² + 4x, ठीक है। अब इसमें देखें, इसका हम 0 यहाँ पे भी चाहें तो इसको दूसरी तरफ लिख सकते हैं, ठीक है, -6x² + 4x, ठीक है। और यहाँ Vx की जगह पे हमने 0 पुट कर दिया, तो इस तरफ यहाँ पे 0 आ जाएगा हमारे पास। इसको हम जो है फैक्टराइज करने से पहले देख लेते हैं कोई चीज़ कॉमन आ रही है, तो यहाँ पे जो है ना कॉमन क्या आएगा, x कॉमन आएगा, ताकि हमारे पास फैक्टराइजेशन के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन सके। 2x² - 6x + 4, ठीक है, ये हमारे पास आ गया, x कॉमन आ गया। अब दरमियान वाली वैल्यू में देखें, फर्स्ट वैल्यू स्क्वायर है, सेकंड वाली की पावर जो है वो 1 है, और लास्ट वाली की 0 है, ठीक है, इसलिए वो लिखी नहीं गई। अब हम इसका जो है आराम से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो हम इसको फैक्टराइज कर सकते हैं, ठीक है। ये फर्स्ट और लास्ट टर्म को मल्टीप्लाई करवाया, 4 2 * 8, 8x² बना। अब दरमियान वाली वैल्यू को हमने कुछ इस तरह से तोड़ना है कि हमारे पास क्या बने, 8x² बने, मल्टीप्लाई करवाने पर और ऐड करवाने पर हमारे पास जो है वो 6x बने, ठीक है। तो ये अगर हम -4x और -2x को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास पॉजिटिव 8x² बनेगा, ठीक है। और अगर हम -4x को -4x में ऐड करवा दें तो हमारे पास -6x बनेगा, ठीक है। ये x एज इट इज़ आ जाएगा, इन दोनों में से जो है हमारे पास 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ x बच गया, -2 2 * 4, x तो हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। 2 कॉमन आ जाएगा, x
और -2 इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे हमारे पास जो है x एज इट इज आ जाएगा, x -2 दोनों में कॉमन है तो उसको हम x -2 लिख लेंगे और यहाँ पे बाकी हमारे पास बच गया 2x -2। ठीक है, तीनों इक्वल्स टू 0 आ गए तो हम इनको अलग अलग भी इक्वल्स टू 0 रख सकते हैं, यानी x इज इक्वल्स टू 0, x -2 इज इक्वल्स टू 0, 2x -2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम जो यहाँ तो x इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज आ जाएगा, ये माइनस का 2 दूसरी तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा +2। ठीक है, इस तरह ही ये माइनस का 2 दूसरी तरफ जाएगा तो +2 हो जाएगा, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है दूसरी तरफ जाके डिवाइड हो जाएगा तो 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 1s are 2 और यहाँ पे हमारे पास x कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास x की 3 वैल्यूज आई हैं, x इज इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल्स टू 2 एंड x इज इक्वल्स टू 1। यही तीनों वैल्यूज हमारे पास इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमें दिया गया है इन स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में द डिफ्लेक्शन वाई एक्स ऑफ अ बीम। डिफ्लेक्शन क्या है, यहाँ पे वाई एक्स से रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है, एक बीम की डिफ्लेक्शन वाई एक्स है इज गिवन बाय। ठीक है, हमें एक एक्सप्रेशन दे दिया गया है वाई एक्स इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। अब दिस इक्वेशन गिव्स द वर्टिकल डिफ्लेक्शन एट एनी पॉइंट x अलोंग द बीम। ठीक है, ये इक्वेशन जो है वर्टिकल डिफ्लेक्शन देती है किसी भी पॉइंट x पर बीम के अलोंग। ठीक है, फाइंड द पॉइंट्स। अब आपने जो है ना फाइंड करना वो पॉइंट जहाँ पे डिफ्लेक्शन कितनी हो 0, तो हमें y ऑफ x क्या लेना होगा 0 लेना होगा। यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन आ चुकी है y ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6। ठीक है, इसमें जो है हमने y ऑफ x कितना पुट करना है 0, क्योंकि डिफ्लेक्शन हमें कहा गया था कि यहाँ पे कितनी होगी 0 होगी। ठीक है, तो यहाँ हम 0 पुट करेंगे y ऑफ x की जगह पे 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 एज इट इज आ जाएगा। ठीक है, ये 0 हम दूसरी तरफ लिख लेते हैं 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 0। इसको हम फैक्टराइज कर लेते हैं, 2x स्क्वायर को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हमारे पास बनेगा 12x स्क्वायर। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 6x एज इट इज। अब दरमियान वाली को जो है ना हमने कुछ इस तरह से ब्रेक करना है कि ऐड करें तो 8 बने, ठीक है, और मल्टीप्लाई करें तो 12 बने। तो हम 6 2s are 12 हमारे पास बन रहा है, माइनस 6x और माइनस का 2x करें तो माइनस 8x बनेगा ऐड करने से, और माइनस 6x को मल्टीप्लाई करवाएं माइनस 2x के साथ तो हमारे पास पॉजिटिव 12x स्क्वायर बनेगा। ठीक है, यहाँ पे जो है 2x कॉमन आ जाएगा, यहाँ बच गया x माइनस 3, 2 3s are 6 होता है तो यहाँ 3 बच गया, माइनस 2 एज इट इज कॉमन ले लिया, यहाँ से x यहाँ पे बच गया और माइनस कॉमन लेने की वजह से अंदर का साइन भी चेंज हो गया, यहाँ बच गया 3। ठीक है, अब जो है x माइनस 3 दोनों में कॉमन आ रहा है, इसको हम कॉमन ले लेंगे, हमारे पास बच गया 2x माइनस 2। ठीक है, दोनों वैल्यूज जो हैं वो इक्वल्स टू 0, हम इनको अलग अलग लिख के भी इक्वल्स टू 0 कर देंगे। x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, 2x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 0। माइनस का 3 है यहाँ पे, ठीक है, दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 3 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे माइनस का 2 है, दूसरी तरफ जाएगा तो पॉजिटिव 2, यहाँ 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 से कैंसिल आउट, 2 1s are 2, x इज इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ गई हैं 3 और 1, यही हमारे पास इसका आंसर है। ये जो पॉइंट्स है ना, इन पॉइंट्स पर डिफ्लेक्शन जो है वो 0 होगी, यानी x इज इक्वल्स टू 3 पर भी डिफ्लेक्शन 0 होगी और x इज इक्वल्स टू 1 पर भी 0 होगी।